वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आशा। आज बच्चा पार्टी तैयार है ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने के लिए। आज हम तुम लोगों को ट्रू सॉल्यूशन के बारे में क्लियर और सिंपल कंसेप्ट देना चाहते हैं और उम्मीद है तुम लोग समझोगे, है ना। तो व्हाट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का, जहाँ वेयर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर लेस दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, दैट इज 10 to the power -9 मीटर। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? होमोजेनियस का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम लेते हो, है ना, शुगर ले रहे हो, ये बहुत बार एक्सप्लेन किया, और वाटर का सॉल्यूशन लेते हो। शुगर क्या हुआ? यहाँ सॉलिड हुआ, और वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। तो इसका जो मिक्सचर लेते हो तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब कि यदि इसको वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर देते हो तो यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाता है, और कोई विजिबल शुगर और वाटर के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर शुगर है और कहाँ वाटर है। तो इसका पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड पार्टिकल्स आर थॉरली मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स विद वाटर, पूरी तरह से मिल जाता है। इन लोगों के बीच में तुम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो। तो लगता है कि एकदम एक चीज़ का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। मान लो यदि होमोजेनियस से कैसे जानोगे? यहाँ से एक चम्मच निकालो, यहाँ से बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया हमने, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तो सब जगह जितने 5 चम्मच जैसे सब जगह का टेस्ट स्वीट ही होगा। और पार्टिकल्स भी होता है जो इसका सॉलिड का पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा हर चम्मच में सेम ही होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस। ट्रू सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होता है साइज में, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज इन डायमीटर, डायमीटर में लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर, यही होता है। और एक चीज़ है, ट्रू सॉल्यूशन जैसे होता है कि ये इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इसका शुगर का इतना थॉरली मिक्स करता है कि फिल्ट्रेशन द्वारा इसको अलग नहीं, यू कांट सेपरेट शुगर एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, because particles of sugar are very very small and particles of sugar mix with water thoroughly. It is mixed with water uniformly, so it passes through the filter paper. We can't separate sugar and water. We can't separate sugar and water by the process of filtration. Second point, और इतना छोटा पार्टिकल्स है कि इसको तो माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होता है शुगर का ऐसा यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाता है कि दिखता ही नहीं है हम लोगों के कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो जैसे मान लो कि ये वाटर है, इसमें शुगर पार्टिकल्स मिक्स कर दिया है, शुगर का मिक्स कर दिया है, तो ये सॉलिड, उसको शुगर क्या है? सॉलिड है, यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, मिक्स कर दिया है। तो लेकिन पता नहीं चलता, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। शुगर तो इसमें है लेकिन कहाँ पर है? वो बाहर तो नहीं गया ग्लास से, बाहर तो गया नहीं, ग्लास में ही है, लेकिन कहाँ पर है वो दिख क्यों नहीं रहा है? कहाँ गया? हम जैसे पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, कहाँ गया शुगर? दिख भी नहीं रहा है। वाटर शुगर भी अलग नहीं, शुगर भी नहीं दिख रहा है, लगता है कि सब वाटर ही है, और बाहर भी नहीं गया, तो कहाँ पर है? तो इसका आंसर यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, और इस स्पेस में शुगर का पार्टिकल्स आकर के ट्रैप्ड हो जाता है, ब्रेक करता है, और स्पेस में शुगर पार्टिकल्स आकर के ट्रैप जाता है, बैठ जाता है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है, बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि आकर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद इसीलिए इफ़ यू लीव दिस सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, यदि छोड़ देते हो
अनडिस्टर्ब इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए, नथिंग विल सेपरेट आउट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर। कुछ भी नहीं सेटल डाउन, यदि अनडिस्टर्ब इसको छोड़ देते हो इस सॉल्यूशन को, शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन को, तो ये क्या होता है कि अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ दो, कोई चीज़ इसके बॉटम में नहीं बैठता है, इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेबल कहा जाता है। क्यों स्टेबल कहा जाता है कि अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो कुछ भी इसके बॉटम में आकर नहीं निकलता है, सेपरेट आउट नहीं करता है, इसके पेनी में आकर नहीं बैठता है, इसीलिए दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। दिस ट्रू सॉल्यूशन इज वाटर। क्या है वाटर? शुगर एंड वाटर का मिक्सचर क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। और लेमोनेड हुआ, ट्रू सॉल्यूशन हुआ। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं घर में, उसको पानी में स्टर करके दो, वो भी, उसको भी देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है, इतना थॉरली मिक्स कर जाता है। और छोड़ देने पर कुछ देर कोई चीज़ सेटल डाउन नहीं करता उसके बॉटम में, पेनी में, तो ये स्टेबल सॉल्यूशन है। फिर तुम्हारा जितना कोल्ड ड्रिंक्स है और सोडा वाटर है, ये सब ट्रू सॉल्यूशन है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, जिसके चलते वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। इस पर यदि लाइट का रेस पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और जब यदि अंधेरे कमरे में इसको रखो, इस ट्रू सॉल्यूशन को, टॉर्च का लाइट दिखाओगे, तो लाइट जो इसके ट्रू सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स पर पड़ता है तो बहुत छोटा होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और नहीं रिफ्लेक्ट करने के चलते हमारी आंखों के पास नहीं आता है लाइट, और नहीं आने से रेज नहीं आता है, और हम इसको क्या करते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट इसके अंदर, बीकर के अंदर नहीं सकता, बिकॉज इट डज नॉट स्कैटर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट। इसीलिए इसके अंदर बीम ऑफ लाइट बीकर के अंदर नहीं दिखता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटा है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है रेस को। फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। Number 1, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. अभी हमने एक्सप्लेन किया कि क्या homogeneous mixture है। Number 2, particles जो होता है, particles of solid जो होता है, particles of solid कितना छोटा होता है? Less than 1 nanometer, that is 10 to the power minus 9 meter. Number 3, cannot be seen particle, cannot be seen, not be seen by a microscope. ये पार्टिकल्स नहीं दिख पाते क्योंकि थॉरली मिक्स कर गए हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। नंबर 3 हो गया। Number 4 I am writing here. Number 4 particles of solvent and solid, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं शुगर एंड वाटर का, तो शुगर एंड वाटर अलग नहीं हो सकता बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। पार्टिकल्स कैन नॉट बी, और यू कैन राइट हियर, जैसे मान लो सॉलिड एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, फिल्टरेशन हो गया। इट इज ए स्टेबल सॉल्यूशन, लीव दिस स्टेबल सॉल्यूशन, लीव दिस सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स, नथिंग विल सेटल डाउन एट द बॉटम, नथिंग विल सेपरेट आउट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, सो इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। It does not scatter beam of light, does not scatter beam of light,
because particles of solid are very very small. They are unable to scatter beam of light. That's all. यदि वीडियो पसंद है तो कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।